जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, होलसेल एफबीए के सेशन में अच्छा बेसिकली ये बैच जो है वो 12 बैच है। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसको अच्छे तरीके से देखा है। इस दो चार लेक्चर्स में, दो ही लेक्चर में बात हो रही थी स्कैनर लिमिटेड की, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली इसको कंटिन्यू कर पाए थे। ठीक है। तो आज इसको स्कैन अनलिमिटेड, आपने पिछली वीडियो में ये देखा कि कैसे आप इसको अपलोड करके और इसको स्कैन करते हैं। ठीक है। स्कैन करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो हम अभी इसको देख रहे हैं। ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाती है तो आप स्कैन अनलिमिटेड पे इसको क्लिक करते हैं, ये इस तरह से ओपन हो जाती है। ठीक है। इस तरह से ओपन होती है। अब यहाँ पर रहकर इसको हम अगर कोई चीज इसको देखें कि किस तरह से इसको चेक करें, तो उससे बेहतर है हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो वो सही तरीके से नहीं हो पाई है, वजह आई डोंट नो क्या है। ठीक है। लेकिन ये सही तरह से नहीं हो पाई है स्कैन। ठीक है। ये इसका यूपीसी तो इसने उठा लिया, बाकी चीज़ें सेल्स वगैरह इसने सही से उठाई नहीं है। ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको बैक कर लें। ठीक है। और दोबारा इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसको दोबारा आप इसको अपलोड करके स्कैन कर लें कोई न्यू शीट। अच्छा, ये हो सकता है इस वजह से इसने इस तरह से किया हो कि ये ऑलरेडी अपलोड हुई भी है, इस वजह से भी हो सकता है ये एरर आ रहा हो बार बार। ठीक है। जस्ट आप इसको डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट हो जाएगी ये रेंडर इसकी। स्टक हो गया थोड़ा सा। चलिए जी, कोई बात नहीं। इसको आप यहाँ से थ्री डॉट से डाउनलोड ऑल पे कर लेंगे। ठीक है। सबमिट जी, बिल्कुल डाउनलोडिंग शुरू कर दें। अच्छा, ये इस वक्त ये एरर दिखा रहा है, ये मोस्टली नहीं दिखाता। ठीक है। अगर इस तरह एरर दिखा है तो आप दोबारा इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ तक हमने पहले भी देखा है, आज दोबारा हमने देख लिया। ठीक है। अब स्कैनिंग के बाद क्या करेंगे, इसको हमने ओपन करना है। ठीक है। कैसे हम ओपन करेंगे? हम इसको बिल्कुल न्यू शीट ले लेते हैं, गूगल शीट। जैसे फॉर एग्जांपल ये रही, ये पड़ी हुई है एक बिल्कुल खाली वाली। और यहाँ से ब्लैंक से जाके इसको आप अपलोड कर देंगे, जैसे आप दूसरी शीटों को अपलोड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है तो मैं उसी शीट को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली तो वो खराब हो गई थी, आपने देखा एरर आ रहा था। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम उसी शीट को ओपन कर लेते हैं, जैसे ये वाली थी स्कैन हुई हुई। ठीक है। जब स्कैन हो जाती है तो वो इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है इसके आगे, स्कैन अनलिमिटेड। ठीक है। वो शीट हमने की हुई है ऑलरेडी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखें, पहले जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको एक शीट भेजी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी थी, मतलब यूपीसी था। ठीक है। कॉस्ट थी, उसके अंदर उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है। और
बाकी पैकेजिंग थी, ये सारी डिटेल थी और उसकी प्राइस लिस्ट थी, बस ये था। अब इसने स्कैन अनलिमिटेड ने क्या क्या किया है, उसी प्रोडक्ट को लेकर अमेजोन पे चेक किया है कि इस यूपीसी के, यूपीसी क्या होता है बेसिकली, बार कोड होता है, ठीक है, वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलहदा होता है। इसको चेक किया स्कैन अनलिमिटेड ने कि इस यूपीसी के एवज कौन सा एसएन नंबर है, कौन सी प्रोडक्ट है अमेजोन पे जो बिक रही है, उसका सेल्स रैंक क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका ब्रांड क्या है, और इसके अंदर अगर कोई वेरिएशन है तो उसका कौन है, उसकी वेरिएशन वाला एसएन नंबर कौन सा है, ठीक है। ये सारी डिटेल हमें कौन दे रहा है, स्कैन अनलिमिटेड दे रहा है, जबकि पहले हमें ये चीज अवेलेबल नहीं थी। आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटर ने जब आपको ये चीज जो है वो प्रोवाइड की, तब उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, इनफैक्ट आपके पास एसएन नंबर भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये खुद ही बता रहा है कि ये अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उधर से आपको कितने की मिल रही है, ऑफर मतलब इसके अंदर कितने लोग इसको बेच रहे हैं, चाहे वो एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो, टोटल आपको ऑफर बता रहा है कि ऑफर कितने बंदे कर रहे हैं, कितने सेलर बैठे हुए इसके अंदर, कैटेगरी आपको इसने बता दी। इसने आपको यहां तक बता दिया कि इस प्रोडक्ट के लिए अमेजोन आपसे कितनी फीसेस चार्ज कर रहा है, ठीक है। एफबीए फीस भी बता दी इसने आपको, रेफरल फी भी बता दी, एंड एक और फी होती है जो शायद इसमें अभी इसने नहीं उठाई है, जो कि वो कौन सी होती है फी, जो कि एफबीए की होती है, लेकिन वो स्टोरेज फी होती है, वो बेसिकली इसमें आपको नहीं इसने अभी उठाई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, क्लोजिंग फी, ठीक है। फिर कोई साइज वगैरह की तो हमें खास जरूरत नहीं, बेसिकली हमें इसमें देखिए कलर भी बता रहा है हमें, एस्टिमेटेड सेल्स हमें बता रहा है, ठीक है। हमारे जो देखने वाली चीजें हैं वो ये हैं, ठीक है। अब हमें अमेजोन पे बार बार इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसी शीट के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि जी अगर ये चीज, ये प्रोडक्ट ये एसएन में जाके दोबारा देखता हूँ या इसको खरीदने की कोशिश करता हूँ या इसके बारे में सोचता हूँ, तो इसने पहले ही हमें बता दिया, क्योंकि पीछे देखें आप, इसने सारी चीजें ऑलरेडी हमें बता दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये देखें प्रॉफिट इसके अंदर माइनस में जा रहा है, ठीक है। आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, माइनस में जा रहा है, 84% माइनस में जा रहा है। अगर आपको इस पे यकीन नहीं है तो चले कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो आपको नुकसान है, ये इसने पहले ही आपको आगाह कर दिया है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको देख लेते हैं। हालांकि इसमें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 4582 जो है इसकी एस्टिमेटेड सेल्स है, बहुत बड़ी सेल्स है, लेकिन इसने ऑलरेडी आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब आप डेटा को ही सिर्फ देखकर आपने अंदाजा लगा दिया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे इसमें कोई वायबिलिटी नहीं है। वजह क्या है, पहली वजह यही है कि इसमें कोई प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो जाने का क्या फायदा। ये देखे ना, मिल कितने की रही है, 6 रुपए की मिल रही है, बिक कितने की रही, सेल कितने की हो रही थी। अब सबसे पहले इसको यहाँ पर 1 पे रख के आप, ठीक है, पहले तो इसको आप इसको कर दें, फ्रीज कर दें, ठीक है, फ्रीज कर दिया। दूसरा आपने, हम इसको हाईलाइट करते जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसे यहाँ पर कॉलम है जिसको हमने लाजिम देखना है, उसको हाईलाइट करते जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट को हमने देख लिया, ठीक है, कॉस्ट को देखा, एसेट को हम देखते हैं, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करते जाएं, आप देखते जाएं, भले भले दूसरा इसको लगा लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जाहिर सी बात है सेल्स रैंक भी देखते हैं कभी कभार, ये सेल्स रैंक इसका अच्छा है तो जाहिर सी बात है इसकी सेल्स भी अच्छी होंगी, ठीक है। सेल्स रैंक आप देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, सारी चीजों को छोड़ के आप यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रांड तो ये लिखा हुआ है सामने, ठीक है। मजीद ये आप इस पे भी आपकी नजर होती है कि इसके अंदर वेरिएशन कितने लोग कर रहे हैं, वेरिएशन है या नहीं है, ठीक है, इस कॉलम पे आपकी नजर होती है। प्राइस पे नजर आपकी होती है, ठीक है, प्राइस, प्राइस क्या चल रही है जी, उस पे आपकी नजर है, ठीक है। अब आप खुद देखें, आप सोचें जरा, कितने की आपको ये मिल रही है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस,
6.06 की मिल रही है आपको, और अमेजोन पे कितने की ये सेल हो रही है, यहाँ पर ही आपको पता चल गया। प्राइस क्या चल रही है, $7.46 की। अब बताएं क्या फायदा हुआ आपको, नुकसान है ना। अच्छा, फिर आपकी क्या कहाँ पर नजर है, ऑफर काउंट कितने हैं, 12 लोग इसको बेच रहे हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, एफबीएम ही कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, एफबीए वाला तो बेच नहीं सकता इसको। ठीक है, ऑफर काउंट 12। अच्छा, अमेजोन की फीसेस क्या है ये आप देखें। एक एक फर्स्ट फी कितनी है, 5.40 ठीक है, इसको भी आप देख रहे होते हैं। ठीक है, रेफरल फी क्या है, ये एक अलग फी है इसकी। ठीक है, रेफरल फी क्या है बेसिकली इसकी, ₹1, $1.12। ठीक है, ये दोनों फी इसी में से निकलनी है जो अमेजोन पे सेल हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या, और किस चीज पे आपकी नजर होती है, एस्टिमेटेड सेल्स आप देखते हैं कि जी इसकी सेल्स है कितनी। सेल्स तो 4-5 हजार है, लेकिन क्या फायदा भाई ऐसी सेल्स का जिसमें फायदा ही नहीं है, मतलब प्रॉफिट ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो डेटा किसने आपको दिया, स्कैन अनलिमिटेड ने दिया, आपका टाइम बचा दिया। ठीक है, लेकिन आपको एक दफा इसको देखना जरूर चाहिए, मतलब वैसे नहीं देखना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं ना इसको। एक बार इसको आप आपको यकीन दिलाने के लिए आप इसको अपने आप को इसको देखें जरा अमेजोन पे जाके। ठीक है, amazon.com ओपन करें, सॉरी, अच्छा जी, अमेजोन पे आ गए। अब जरा देखें कि क्या स्कैन अनलिमिटेड ने आपसे सच कहा था या झूठ कहा था। ठीक है, अब मजीद इसको आप खुद इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड ने आपको प्रॉफिट मार्जिन का बता दिया। ठीक है, काफी सारी और भी चीजें बताई हैं, लेकिन काफी और भी चीजें अभी हम देखते हैं, जैसे कि हम कीपा देखते हैं, जैसे कि हम अमेजोन को देखते हैं, जैसे कि हम वेरिएशन को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। सही है ना। जितने जितना अच्छा इसको एनालाइज आप लोग करेंगे, उतना अच्छा कारोबार आप अमेजोन पे कर पाएंगे, चाहे अपना करें चाहे अपने क्लाइंट के लिए करें, वो एक अलग बात है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। यहाँ पर वो जो एसन आपने वहां से कॉपी किया शीट से, इसको हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है। अब देखिए, सच बोल रहा है ना, ₹7.47 की ये बिक रही है, सेल हो रही है। बताइए अब, ₹6 की मिल रही है, ₹7 की बिक रही है, फिर अमेजोन हमसे फीस नहीं लेगा। अमेजोन की तो फी इसमें ₹5 एक ले रहा है, $5, 5.5 एक ले रहा है, $1.5 और ले रहा है। ठीक है, तो $7 तो वैसे ही अमेजोन की हो गई फी। ठीक है, तो इसके अनलिमिटेड ने हमें क्या बताया, सच बताया झूठ बताया, सच बताया। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको कंफर्मेशन करने के लिए एक और चीज आप लोगों को जरा मुझे बताइएगा कि एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने सिखाया है आपको, अमेजोन की फीसें नो कहाँ से सर। देखते हैं, नहीं 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 दिखाया, सर। नहीं सिखाया। नो नो सर। सर। ओके, गुड हो गया, फिर आज ही सीखते हैं हम इसको। सर ये जो हमारे पास लिस्ट में जितनी भी प्रोडक्ट है हमने सबको ऐसे ही चेक करना है या अपनी प्रोडक्ट को चेक करना है सिर्फ। सॉरी, कैसे। सर मैंने कहा ये जो पूरी लिस्ट है हम क्या इस सबके ऐसे इन कॉपी पेस्ट करके इसी तरह से चेक नहीं करेंगे नहीं नहीं या नहीं सिर्फ नहीं, अपनी प्रोडक्ट चेक करेंगे। हाँ नहीं नहीं, इस पूरी लिस्ट को अगर हमने चेक करना ही होता तो फिर हम इसको स्कैन अनलिमिटेड क्यों करते। ठीक है ना, तो मैं ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपका या मेरा ट्रस्ट इसके स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, उसको हम देख रहे हैं।
सही है, अदरवाइज मैं बताता हूँ कि कैसे आपने देखना है, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। यहाँ पे देखें, चलो प्राइस तो हमें पता चल गई जी, बिल्कुल प्राइस तो मतलब सही वो बोल रहा है, लेकिन 6 रुपए की मिल रही है, 7 रुपए की सेल हो रही है, मतलब इसमें है। अब amazon की क्या फीसेस हैं वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं गूगल पे, इधर आके लिख लें पहले, सबसे पहले FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जैसे आप लिखेंगे ना, तो अब ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आप amazon.com के लिए ढूंढ रहे हैं, यूएसए के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उसका डोमेन नेम में आखिर में .com आएगा। अगर आप यूके की मार्केट के लिए मालूम करना चाह रहे हैं अमेजोन से कि इस प्रोडक्ट पे आप कितने चार्जेस FBA फीसेस लेते हैं, तो आप वो यूके के लिए .co.uk की यूके ही आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे FBA, ये देखिए आ गया रेवेन्यू कैलकुलेटर। यूएसए के लिए तो यूएसए के लिए, यूके के लिए तो यूके के लिए। पहले हम यूएसए ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, सेलर सेंट्रल .amazon.com, उसका डोमेन नेम देख ले, ठीक है। ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जरा नीचे आ जाए, और भी अगर यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको देख लें। ये भी कैलकुलेटर है, लेकिन ये अमेजोन का नहीं है, ठीक है। ये किसी और ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उनके हैं ये, ठीक है। जो अमेजोन का असल है वो अमेजोन का ये है, इसका सेलर सेंटर के नाम से, सेलर सेंट्रल .amazon.com, इसका अपना डोमेन है और इसकी अपनी वेबसाइट है, ये उसका कैलकुलेटर है। इसको जरा क्लिक करें आप। देखें, ये इसका इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। हम इसको साइन इन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अमेजोन का सेलर अकाउंट नहीं है। एक VA का ऑफ कोर्स नहीं होता, ठीक है। VA का तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिफाइंड प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई खास प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, आप उसको, जैसे PL के लिए कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट इतनी सेंटीमीटर की है, इतना इसका पैकेज डायमेंशन है, इसका वेट है, फला है, ढिमका है, ये सारी चीजें अगर यहाँ पे लिख के आप सर्च करवाएंगे तो आपको ये बता देगा कि अमेजोन आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी फी चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप जो 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 प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही है, जो कि होलसेल की प्रोडक्ट है, तो उसका SN लेकर आके आप इसको पेस्ट करवाएंगे जी, ये वाला SN है, इसको अब यहाँ से सर्च करें। कैसे किया, पहले ये था डिफाइन पे, डिफाइन हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम आपको कैटलॉग देंगे, सर्च अमेजोन कैटलॉग, अमेजोन का कैटलॉग, जाहिर सी बात है SN नंबर ही देना पड़ेगा हमें। SN नंबर दिया एंड सर्च, सिंपल। अच्छा, कभी कभार ये डायरेक्ट भी ओपन हो जाता है, कभी नहीं भी खुलता है, ठीक है। तो अब बार बार इसको सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वही प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई। अब ये देखें, अमेजोन बता रहा है कि ये रेफरल फी जो है, ये अमेजोन फी मतलब रेफरल फी है, ठीक है। क्योंकि ये आप अमेजोन के पेज के ऊपर, मतलब पेज तो नहीं है खैर, मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे ही आपको सेल्स करके दे रहा है ना, आप तो नहीं सेल कर रहे हैं ना, अमेजोन ही आपको सेल देके दे रहा है, तो उसकी रेफरल फी आपसे ले रहा है इस प्रोडक्ट की बेचने की, ठीक है। $2.11 आपसे ये लेगा, ठीक है, $2.11 आपसे ये एक फी चार्ज करेगा। दूसरी फी क्या है, फुलफिलमेंट कॉस्ट। फुलफिलमेंट कॉस्ट ये होती है जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ऑर्डर आया, ऑर्डर के उसने आपसे पैसे ले लिए कि भाई मैंने आपको सेल्स दी है, सेल्स के उसने $2.11 आपसे ले लिए। अब उसको वो पैक करेगा, ठीक है, और उसको आपके क्लाइंट के घर तक पहुंचा कर आएगा। उसने क्या किया, ये फुलफिलमेंट की, फुलफिल किया आपका ऑर्डर, ठीक है। उसके चार्ज आपसे कितने कर रहा है, $5.40, ठीक हो गया। फिर जो आपकी प्रोडक्ट FB आपने किया, मतलब इसके स्टोरेज में आपने रखी, ये वाली प्रोडक्ट भले ये कितनी भी है, इसकी फी आपसे ये 0.10 इसने ली। अब इन तीनों को मिलाकर, आप इन तीनों को मिलाकर कितने होंगे, ये
कैलकुलेटर ऑफ कोर्स आप निकालेंगे, ठीक है, या आप में ऑफ कोर्स आप मैन्युअल ही करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास अवेलेबल है आपकी अपनी एक असाइनमेंट शीट पर जरा आप आ जाएं। अब आपकी बारी आती है आपके असाइनमेंट पे, जो आपको कैलकुलेटर दिया गया था उसको आप इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट डिटेल है, पहले आप इसको भी देख लें वाला, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये रेफरल फी है, जो वहां पे रेफरल फी आ रही है वो यहाँ पे आके आप लिखेंगे। फुलफिलमेंट फी, वो उसके सामने फुलफिलमेंट लिखेंगे। स्टोरेज फी के सामने आप लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, बल्कि इससे भी बेहतर है मैं एक और शीट आपको देता हूँ, वो बड़ी लाजवाब है। एक मिनट, इसमें पड़ी हुई होगी। amazon के जो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर की उसकी जो इंटरफेस है, उसको छोड़ के सिर्फ आप वहां से तीन चीजें आपने उठानी है। जो amazon की तीन फीसेस हैं वो आपने ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है कैलकुलेटर, ये वाला, ये वाला कैलकुलेटर आप ले लें, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। इसको आप ज़रा एक दफ़ा मैं आपको कॉपी कर लूँ, ये दे देता हूँ आपको कॉपी करके। ये मैंने कॉपी किया और 12 बैच में चले गए हम लोग, और आपकी असाइनमेंट पे इसको हमने पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको कहानी समझ आएगी, ठीक है जी। अब बताइए, इसकी जो आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो कितने की मिल रही है? 6 रुपए कितने थी? 6 पैसा। अच्छा जी, शिपिंग कॉस्ट को फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। लेबलिंग फी आप amazon से ही करवाते हैं, आपको 0.55 सेंट्स ये चार्ज करता है। इसकी डिटेल में आपको जो आपका शिपिंग प्लान बनेगा उसमें मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेबलिंग फी, सॉरी, लेबलिंग तो अपने ऊपर amazon से करवा ली ना। बाय बॉक्स के ऊपर जो लेबलिंग होती है उसके चार्जेस आपसे कौन ले रहा होता है? जो आपका जो सप्लायर होता है, सप्लायर मींस आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपसे चार्ज कर लेगा। फॉर एग्जांपल इसके $9 उसने, $5 उसने चार्ज कर लिए, ठीक है। और आपने इसको बोला जी उसके अंदर प्रोडक्ट थे कोई 80 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 80 थे। तो यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। 80 नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 80, $5 को 80 से करें तो आपकी बाय बॉक्स के ऊपर जो खर्चा हुआ 0.0625, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा जी, और क्या कहते हैं हम कहते हैं टोटल बाइंग प्राइस, जरा बताएं। हाँ जी, इन सबको मिलाने के बाद आपको ये प्रोडक्ट पड़ गई इतने की, ठीक है। कितने की? अच्छा, अभी इसमें शिपिंग चार्जेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो देनी ही पड़ती है। अच्छा जी, 6 रुपए समथिंग है। अच्छा, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि क्या आपने अभी तक तो इसमें आपने वो कॉस्ट लगाई है जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की, कितने की? 6 रुपए 6 सेंट की, ठीक है। और शिपिंग कॉस्ट अभी आपने लगाई नहीं है,
तो उसको भी अगर आप थोड़ा सा अगर करेंगे तो ये मेरे ख्याल से $9 होगी। $9 और आप इसको बता दें जी 80 पीस थे फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप बता दें कि डिवाइड कर लो इसको आप किससे, ₹9 को डिवाइड कर लें आप 80 यूनिट से, ठीक है। इसमें ये ऐड होगा। अब आपकी टोटल कॉस्ट पड़ गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट भी आप यहाँ से इसको इन सबको पेस्ट कर मतलब प्लस करेंगे, इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, ठीक है। इसको बताएं आपके कैलकुलेटर में, इसको प्लस करें एंड एंटर करें। ये टोटल कितना हुआ, $6.78, ठीक है। इसको जरा ऐसे कर लेते हैं 79। अच्छा जी 79। अब बताएं कि Amazon आपसे कितनी फी चार्ज कर रहा है इसके लिए। आपको कहाँ से Amazon की फी मिली, कहाँ से मिलती है, रेवेन्यू कैलकुलेटर से, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप गए और आपको अब पता चला जी इसकी फीसेस तो ये हैं। अब इसको कैलकुलेट या अलग अलग करके लिखें या इसको साथ ही कर लें कैलकुलेट। जैसे मैं इसको साथ ही कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मैंने मुझे कंप्लीट लिखनी है ये, ठीक है। कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में है जी रेफरल फी कितनी है 2.11 प्लस 5.40 प्लस 0.10, ऐसा ही है। टोटल कितना हुआ 761, ठीक है, $7.61। अच्छा जी यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ कि Amazon मुझसे जो चार्ज कर रहा है वो चार्ज कर रहा है 7.61, ठीक हो गया। Amazon मुझसे इतनी फी चार्ज कर रहा है। इसको मैं बता देता हूँ कि जनाब इसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय आपने करना है इससे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाती है रकम। अच्छा जी अब जरा बताएं, अच्छा ये अब कितने की सेल कितने की हो रही है ये जरा बताएं आप। सेल हो रही है जनाब ये सेल $15 $7 की हो रही है। $15 की सर। नहीं नहीं बाबा आप यहाँ आके देखें ना, ये देखें यहाँ पे एक्चुअल इसकी जो प्राइस अभी हम देख कर भी आए हैं कि $7, 7.47, ठीक है। 7.47 यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस आके इसको बताएंगे 7.47 की ये सेल हो रही है। अब आपको ये बताएगा, जरा आप नीचे आ जाएं। अब ये आपको बताएगा जनाब आपका प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि स्कैन अनलिमिटेड ने हमें बिल्कुल सही गाइड किया था। अब ये देख लीजिए इतने सारे खर्चे आपने इसको बता दिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको या आप इसके ऊपर बिलीव कर लेते कि ये सही बता रहा है, ठीक है, या फिर आपको इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही बता रहा है ये। अभी मैंने आपको कहा था ना कि इसने एक दो अभी चीजें इसमें ऐड नहीं की हैं जी मुबीन। सर ये ROI क्या है? जी ROI और जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $3,000 की परचेजिंग की है, ठीक है, तो उसको रिटर्न कितना हुआ, ठीक है, उसके ऊपर उसको कितना परसेंट मिला। क्या उसको 3,000 के ऊपर 4500 मिला, जो कि 15 जो है वो 15 तो नहीं होगा, खैर 50% हो जाएगा या समथिंग जो भी होगा वो परसेंट यहाँ पे आ जाता है ये ROI, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ से दो चीजों को आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड ROI, ठीक है। बल्कि आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है, ज्यादा ध्यान जो है वो इस पे रहना चाहिए ROI पे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है प्रॉफिट नजर आ रहा होता है लेकिन आगे वो सेलिंग प्राइस होती नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉफिट तो नजर आ रहा होता है लेकिन ROI आपको सच बता रहा होता है कि जी इसका ROI कुछ नहीं है, ठीक है। सही से इस प्रोडक्ट को आप देख लें अगर आपको इसमें कोई
है तो ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप इधर आ जाते हैं और इसको आप जो है वो सही वाली इसकी नजर रखते हैं इसके ऊपर। अब इसको आप यहाँ से, अब यहाँ से लेकर आप ऐसे करके देख रहे होते हैं, जहां पर माइनस नहीं होगा वहां हम रुक जाएंगे। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसने ऑलरेडी बता दिया कि 2 रुपए इसमें फायदा है, ठीक है, 13% है। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया है इसका लिंक का, मैं आपको दूसरा लिंक बना के देता हूँ, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा।